हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? गुड, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ, आप बताएं। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। सो अभी हमने कल बात किया था, आपने हमसे बताया था कि अभी आफ्टर द मीटिंग यू विल टेल अस व्हाट द प्रोग्रेस एंड व्हाट द कंक्लूजन इज़। सो मैं फिर आ गई हूँ आपके पास उस मीटिंग की जो इस्लामाबाद इजिप्ट, नो, इस्लामाबाद उसका वेन्यू था, इजिप्ट, टर्की, एंड देन आपका यूएस, इज़राइल एंड देन पाकिस्तान के बीच में हुआ था। सो अभी आप प्लीज़ बताइए क्या कंक्लूजन है। जी। सॉरी आपका मैं टाइम ले रही हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ। इशाक डार का एक स्टेटमेंट आया, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। उनका स्टेटमेंट ये आया है कि मीटिंग में बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि अब यूएस एंड ईरान को साथ में बैठाया जाए और इस्लामाबाद उसको होस्ट किया जाए। ये जो डिप्लोमेसी हो रही है अभी, इसको कहते हैं वॉर टाइम डिप्लोमेसी, जो कि बड़ा ही नाजुक होता है और बहुत इसमें ना बहुत फाइन लाइन पे ये लोग चलते हैं। इसमें कभी डिरेल भी हो सकते हैं, कभी वर्कआउट हो सकता है, कभी वर्कआउट नहीं हो सकता है। फिर दूसरी तरफ अब ईरान की तरफ से भी उनके पार्लियामेंट्री स्पीकर्स का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि जो 15 पॉइंट्स जो यूएस ने दिया है उस पर क्या बात करना, जब वो अपने 3,500 यूएस ट्रूप अब उतार रहे हैं ग्राउंड इन्वेजन के लिए। और फिर उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि अगर आप आना चाहते हैं तो आए बेशक, सो बिस्मिल्लाह, बट वी आर रेडी फॉर यू। तो उनका भी इस तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है। अगर डायरेक्ट ईरान एंड यूएस की बात करें तो वो दोनों में तो आज के बयान से कोई डीएस्केलेशन का जैसा नहीं लग रहा। बट अगेन डोनाल्ड ट्रंप फिर एक पॉइंट बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने क्या कहा कि ईरान ने 15 पॉइंट्स में बहुत सारे बात मान लिए, तो समहाउ वो डोनाल्ड ट्रंप भी थोड़ा थोड़ा पीछे हट रहे हैं। और आज कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, या कनाडा के जो हेड हैं, काने काने का जो एक स्टेटमेंट आया है, जो आज जेरूशलम में पाम संडे होता है, एक तरह का लैटिन पैट्रियच होता है, जो एक क्रिश्चियन का एक तरह का फेस्टिवल या कुछ भी ऑब्जर्व होता है। उतना मुझे डिटेलिंग में तो पता नहीं है, बट उसमें आज अलाउड नहीं किया गया होली लैंड में, जेरूशलम में क्रिश्चियंस को। तो जिससे बहुत ज़्यादा खफा आपको कनाडा के हेड भी, काने भी दिखाई दे रहे हैं। तो वो भी एक स्टेटमेंट उन्होंने कर दिया। और जाहिर सी बात, जब ये जारी किया है तो यूरोपियन वर्ल्ड में भी जितने क्रिश्चियन ममालिक हैं उन लोगों का भी सेंटिमेंट अब जुड़ा जुड़ा हुआ है। और ये भी देख रहे हैं कि लेबनान में इसराइली फौज घुसने की कोशिश कर रही है, और हूती और इनके बीच में भी चल रहा है। हुआ क्या है, ईरान भी अपने तीनों मिलिशिया को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर चुकी है। एक हूती हुआ, एक हिजबुल्ला हुआ, तीसरा हमास हुआ, तीनों अब एक्टिव है। ऑस्ट्रेलिया भी देख लें, ऑस्ट्रेलिया में आज क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में 2 स्टेट्स में उन्होंने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको फ्री कर दिया, क्योंकि वो अब नहीं चाह रहे। गैसेस इतने बढ़ चुके हैं, प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं, वो चाह रहे कि कम से कम लोग अब प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। तो वो इनकरेज कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो रही है। मेरे ख्याल में अब मुझे लगता है ये 2 वीक में ना कुछ फोल्डिंग हो जाएगा, इस वॉर का कुछ एक रिजल्ट पे आ जाएगा। क्योंकि ट्रम्प भी अब धीरे धीरे ईज आउट हो रहे हैं, और यूरोपियन वर्ल्ड में भी अब बहुत ज़्यादा अनईजीनेस दिखाना शुरू कर दिया है। अच्छा, मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन चल रहा था काफ़ी टाइम से। देखिए, ट्रम्प ने तो शहबाज शरीफ का ईमेल ट्वीट को रीट्वीट करके एक्नॉलेज किया था, बट इसराइल का क्या स्टैंड है इस मीटिंग के ऊपर? देखिए, इसराइल बेसिकली, आप इसराइल के स्टैब्लिशमेंट से देख ले, वो एक्सपेंशन के मोड में ही रहता है। तो दे डोंट वांट टू बैक अप। वो प्रेशर डाले हैं यूएस पे, तब यूएस में इसमें कूदा है। यूएस की अपनी कोई इंडिपेंडेंट चाहत या ख्वाहिश नहीं थी कि यहाँ पर आए। ये इसराइली लॉबी जो यूएस में वर्कआउट कर रही है, जितने सारे आपके बिलियनर्स हैं, वो सारे की लॉबिंग की वजह से यूएस कूदा है। अदर वे दैट यूएस वर ऑलरेडी फेसिंग द इन्फ्लेशन एंड काइंड ऑफ a recession there in the economy, and people could not afford this war anymore now. और ये मेरे ख्याल में जैसी ग्राउंड इन्वेजन होगा और जैसी बॉडी बैग्स जाना स्टार्ट होंगे, तो वहाँ बहुत हंगामा होने वाला है।
अब ये देखना है कितना दिन तक ये ट्रम्प मतलब उस प्रेशर को झेल पाते हैं कि नहीं झेल पाते हैं, वो टाइम बता सकता है। सही सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसके अलावा कनाडा में गैस प्राइसेस आज कैसे रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, कनाडा के भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आज टोरंटो में भी ऑलमोस्ट 1.75 1.8 पर लीटर गैस था। तो देखिए होता है क्या है, हमारे हेड भी लगे हुए हैं किसी तरह डी एक्सक्लेट किया जाए, और दुनिया के और भी बहुत सारे डेमोक्रेटिक नेशन जैसे इंडिया हुए, हमारे वहाँ के भी हमारे मोदी साहब वहाँ भी वो भी अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपनी डिप्लोमेसी से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मामले को ईज आउट किया जाए। ज़बरदस्त, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगेन हम इस वीडियो में भी यही कहेंगे कि उम्मीद करते हैं, होप करते हैं कि अल्लाह मियाँ इस सारी मुश्किलात को जल्द से जल्द ख़त्म करे, और जो भी लोग इस सब से जूझ रहे हैं उनके लिए आसानी पैदा करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, बिल्कुल इंसानियत के लिए ये जंग ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। ओके ओके, डेफिनेटली। चलिए अब आप मंडे की तैयारी कीजिए। आपसे फिर कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।